के लिए जापान बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हरियाणा में कर रहा है। खरखोदा में एक मारुति का बहुत बड़ा प्लांट, और हरियाणा के उद्योग के अंदर एक नई क्रांति आ जाएगी। वो सारे अभी तो अंडर प्रोसेस है, आने वाले दिनों में उसको संपूर्ण रूप देने के लिए शायद प्रधानमंत्री जी भी अलग से विजिट करें। अभी तो 17 तारीख को हरियाणा सरकार के 1 साल पूरा होने पर सोनीपत में आने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का बना है, और संभवतः उस मारुति उद्योग और मारुति कंपनी के लोगों के द्वारा स्थापित किया गया हरियाणा के अंदर इतना बड़ा जो कारोबार है कि नई ऊंचाइयाँ और नई बुलंदी और नई आर्थिक व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम करेगा। 6 नवंबर और 11 नवंबर की 2 डेट चुनाव की मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस करके उसको किया गया है, और हरियाणा प्रदेश के भी बहुत से नेताओं के इसमें मेरी भी आज ही मैसेज आया बिहार के लिए, मेरी भी ड्यूटी लगी है। और एनडीए की सरकार लगातार प्रतिनिधित्व बिहार का कर रही है, अगली बार भी करेगी। आज तो मैं इस पावन पवित्र अवसर पर आप लोगों के बीच में आया था। अब यदि राजनीतिक और इस प्रकार की चिंतन करेंगे तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जिस प्रकार इसका प्रमुख विपक्षी दल हमारे पड़ोसी देशों में कोई घटनाक्रम होता है उसको भारत से जोड़ने का प्रयास करते हैं, एक ऐसी बचकानी हरकतें देश को रसातल की ओर धकेलने की सोच लेकर जो लोग चले हुए हैं, ये ऐसी मानसिकता का व्यवहार और सोच और सुर्खियों में आने की आदत लोगों की ऐसी घटनाओं को जन्म देती हैं। मैं भर्त्सना करता हूँ एक सर्वोच्च संस्थान को इस प्रकार से अपमानित करने वाले व्यक्तियों को अपनी सोच पर चिंता करनी चाहिए, ऐसे विचार पैदा करने वालों को अपना चिंतन करना चाहिए। चुनावों की गुलामियाँ और कई विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के सनातन को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया, और उसकी छाप इस प्रकार से हमारे मैकाले द्वारा भेजी गई शिक्षा में हमारे दिमाग में स्थापित हो गई कि शायद हम अपनी ही संस्कृति को भूल गए, अपने ही महापुरुषों को हम अपभ्रंश शब्दों के साथ उनकी गणना करने लगे, जबकि ऐसा नहीं था। विदेशी आक्रांताओं ने तक्षशिला को और नालंदा विश्वविद्यालय को भी ख़त्म किया, परंतु आज हमें उसी पुनर्दर्शन की आवश्यकता है, अपने सनातन की ओर लौटने की आवश्यकता है। हमारे मंदिरों और किस प्रकार से पूजा घरों को विदेशी आक्रांताओं ने तहस नहस किया, हमारी संस्कृति को तबाह किया, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करके भारत माता को सिरमौर बनाने की आवश्यकता है। उस पर हमारी 11 साल की केंद्र की सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है, और 11 साल से हरियाणा प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। मैं इस पावन अवसर पर आपके माध्यम से सभी लोगों को ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।